आप कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा रिच एंड वेल्दी पर्सन होने वाले हैं। से लाउडली, आई एम रिच एंड वेल्दी, आई एम रिच एंड वेल्दी। दोस्तों, आप आने वाले दिनों में अपनी मनचाही चीजों को पाने वाले हैं। यस, बट इसके लिए आपको पहले कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा। मेरे ग्रैंड माँ ने मुझसे कहा था कि जो भी बेस्ट थिंग्स तुम अपने ग्रैंड माँ से रिसीव करोगी वो सिर्फ अवन से आएंगी, माइक्रोवेव से नहीं। ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि जो भी बेस्ट थिंग्स आप क्रिएट करने वाले हैं उनमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। देखिए, आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी फाउंडेशंस सीमेंट से भरिए, सिंकिंग सैंड से नहीं। यस, आप गूगल से परसिस्टेंस डाउनलोड नहीं कर सकते, रेसिलेंस, फॉरगिवनेस ये भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता। ये वो बेस्ट क्वालिटीज हैं जिनको बनाने के लिए आपको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम, इंटेंशन, एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो आप में टॉप तक पहुंचने की एक विलिंगनेस होनी चाहिए। देखिए, अगर आप टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर कोई एलिवेटर नहीं है। आपको मरते दम तक लड़ना होगा, चोटें लगेंगी, हजारों बार गिरेंगे, मगर आपको फिर उठ खड़े होना होगा। ये जो अबंडेंट थिंकर्स हैं ना, ये हमेशा खुद को कॉग्निटिव डिसोनेंस के स्टेट में रखते हैं। मतलब आपने खुद के लिए एक वर्जन चुना है, पर आपका बिहेवियर उस वर्जन के साथ मैच नहीं खाता, सो आपका माइंड डिस्टरप्ट होने लगता है। वो माइंड जो सोचता है, यार इसके माइंड में तो सब कुछ है पर बिहेवियर तो अलग है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो माइंड खुद आपके बिहेवियर एंड थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने लगता है ताकि वो सब आपके वर्जन के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। मैं ला यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में काम करती थी। एक्चुअली मेरी लाइफ वहां बहुत मिजरेबल थी क्योंकि मैं सिर्फ एक जॉब कर रही थी, अपने ड्रीम्स नहीं जी पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर मेरा ड्रीम क्या है, मैं इसे किस तरह जीऊं। ये सब मेरे माइंड में रिवॉल्व हो रहा था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया, अपने ड्रीम्स को फंड करने का। खुद के लिए चेक लिखा $100 का, बैंक ले गई, वेल्स फार्गो न्यू अकाउंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट चेक $125। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करूंगी, पर एक बात जो बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे ला डिस्ट्रिक्ट स्कूल से निकलना था और अपने ड्रीम्स जीने थे जो मुझे खुद भी नहीं क्लियर थे। फिर 2 वीक्स के अंदर अगला $146 का। इस तरह से मैं कई सारे चेक्स लिखती गई। मैंने बस इस बात का ध्यान रखा कि मेरा हर नेक्स्ट चेक अमाउंट प्रीवियस चेक से 5% ज्यादा होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने ड्रीम्स को फंड करने के लिए 3 बेडरूम हाउस छोड़ दिया और एक रूममेट के साथ रहने लगी। मैं उस वक्त अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी थी, सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम के लिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? से लाउडली। इसीलिए मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया। फैमिली को तो ये लगने लगा कि शायद मैं ड्रग एडिक्ट हो चुकी हूँ, मगर इन सब इनकन्वीनियंस के बीच में मैं अपने चेक्स और भी ज्यादा बड़े अमाउंट में लिखती रही। $900 ये अमाउंट मैंने मेल किया वेल्स फार्गो को। मुझे भी क्लियर नहीं था कि आखिर मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मगर एक बात तो साफ समझ में आ गई थी, आपको स्ट्रेटली 2000 फीट देखने की जरूरत नहीं है। आप 200 फीट का सफर भी माइलस्टोन्स के साथ में तय कर सकते हैं। ये सब मेरे लिए इतना भी इजी नहीं था। मैंने बहुत कुछ सहा था इसके लिए। क्या आप अपने कन्विक्शन के लिए इनकन्वीनियंस बियर करने के लिए रेडी हैं? कमेंट में बताइए। 3 साल बाद जब मैं बैंक गई और बताया कि मैं लीजा हूं, सभी वहां पर आए, मैनेजर भी, और कहने लगी आपके चेक्स पर फंडिंग माय ड्रीम लिखा रहता है। क्या है ये? आपका ड्रीम क्या है? आई सेड आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ, उन लोगों को दोबारा खड़ा करना चाहती हूँ जो गिर गए हैं, क्योंकि शायद इससे उनकी हेल्प हो जाए। मैंने कहा मैं यहाँ अपना बैलेंस चेक करने आई हूँ। दे सेड तुम नहीं जानती अपना बैलेंस? आई सेड नो। कैशियर ने मुझे मेरा बैलेंस लिख कर दिया। आई सेड व्हाट? इट्स नॉट माइन। उन्होंने कहा रियली। सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा मिस निकोलस, अब आप अपने ड्रीम फंड कर सकती हैं। सिर्फ 3 साल में। यस गाइस, सिर्फ 3 साल में $62,500।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, बहुत डर भी लगेगा, क्योंकि बिगर यू प्ले बिगर यू ब्रेक डाउन। हमेशा एज पर जाने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि इसे आपने चुना है। फियर होगा, मगर फियर विल फ्यूल यू। फियर आपको रोकता नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म करता है। देखो, ये प्रॉब्लम्स हैं, करेक्टेड। ये है फियर। जैसे लव एंड कंपैशन एक इमोशन है, फियर भी वैसे ही है, कोई डरने की बात नहीं है। ये तो हम लोगों ने खुद को ऐसा करके रखा है कि फियर हमें पैरालाइज कर दे। जब आप फियर से कनेक्ट हो जाते हो, आप आगे बढ़ने लगते हो, आप उसको पार करने लगते हो। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वही चीज सच है। आप करेजियस हो जाते हो एज पर खड़े रहने के लिए, और एज पे आने के बाद डर लगता है, बट आप रेडी हैं एक लंबी छलांग लगाने के लिए। नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले।